नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और TechYard में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro के बीच कैमरा कंपैरिजन। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 6 Pro का जो स्पेसिफिकेशन है वो मोर और लेस सेम ही है। सेम प्रोसेसर, सेम बैटरी, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन और ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले। लेकिन Xiaomi ने बार बार कहा है कि 6 Pro में जो कैमरा उन लोगों ने यूज़ किया है, जो कैमरा सेंसर या फिर कैमरा लेंस जो उन लोगों ने यूज़ किया है, वो 5 Pro से काफ़ी हद तक बेहतरीन है। तो हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में कि 6 Pro कहाँ कहाँ पर 5 Pro को मात देता है, कहाँ कहाँ पर 6 Pro कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो बिना वक्त गवाए कैमरा कंपैरिजन शुरू किया जाए। तो दोस्तों, ये है पहला पिक्चर, पहला कंपैरिजन 6 Pro और 5 Pro के बीच, Redmi Note 6 Pro और Redmi Note 5 Pro के बीच। तो लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा 6 Pro का आउटपुट और राइट में 5 Pro का आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 Pro में थोड़ा सा जो कलर है, थोड़ा सा जो लाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने एक ही जगह पर फोकस किया था। और ओवर एंड ऑल अगर पत्तों का भी आप लोग कलर देखें तो थोड़ा सा जो नेचुरल कलर है वो थोड़ा सा मुझे लगा 6 Pro में ज़्यादा है। 6 Pro में जो ओवरऑल कलर है वो थोड़ा रिजर्व्ड भी है, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी हद तक सही है। और अगर आप जो फूल है उसके बिल्कुल एजेस में जाएंगे तो वहाँ पर जो टेक्सचर होता है उसका भी जो डिटेल्स है वो 6 Pro में अच्छा आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो पहला पिक्चर है यहाँ पे मैं 6 Pro को आगे रखूँगा। और दोस्तों, ये है सेकंड पिक्चर। आप देख सकते हो कि 5 Pro और 6 Pro दोनों में ही एक लाल फूल का मैंने पिक्चर लिया है और एक्चुअल जो कलर टोन है वो 5 Pro में यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है। 6 Pro में थोड़ा सा कलर यहाँ पे वाइट हुआ है, थोड़ा सा पिक्चर जो है वो थोड़ा सा वाइट हुआ है। ये क्यों होता है मुझे पता नहीं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं फोकस पॉइंट लेता हूँ वैसे मैंने फोकस पॉइंट सेम जगह पर लिया है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि पहले पिक्चर में जो था वहाँ पर 5 Pro इतना ज़्यादा वाइट हो गया था कि जो डिटेल्स है वो लॉस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर 6 Pro में वाइट हुआ है। आई एम एक्सेप्टिंग दैट ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी बरकरार है। अगर हम लोग पत्तों में देखें तो वहाँ पर डिटेल्स काफ़ी हद तक सही है। 5 Pro में भी डिटेल्स काफ़ी बरकरार है। ओवर एंड ऑल जो नेचुरल कलर है फूल का वो 5 Pro में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर डिटेल्स की बात किया जाए तो थोड़ा ओवर ब्राइट होने के बावजूद भी 6 Pro में जो डिटेल्स है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, जो पहले पिक्चर में 5 Pro में काफ़ी मिसिंग था। ये दोस्तों Redmi Note 6 Pro का AI मोड। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि AI मोड में थोड़ा जो कलर है वो नॉर्मल कलर से, नेचुरल कलर से थोड़ा सा ज़्यादा इन्हांस्ड होता है। तो आपको बिल्कुल नेचुरल जो कलर होता है जो बहुत लोग पसंद करते हैं वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इन्हांस्ड एक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा जो आपके आंखों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि जो पिक्चर है, जो एक्चुअल कलर है फूल का, वो थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर का आउटपुट है, जो डिटेल्स है, जो डायनामिक रेंजेस है, वो यहाँ पर आपको और भी बेटर लग रहा है। और दोस्तों, ये है और एक पिक्चर, और एक फूल का पिक्चर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 Pro जो है वो थोड़ा सा डिटेल्स जो है वहाँ पर फूल जो है, कलर जो है वो सब कुछ थोड़ा सा डार्क है 5 Pro के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स प्रिजर्व्ड है। और 5 Pro में भी डिटेल्स प्रिजर्व्ड है, लेकिन अगर आप फूल में थोड़ा सा फोकस करोगे जो येलो पार्ट है, जो येलो होना चाहिए, वो 6 Pro में आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। और ये नॉर्मल मोड में खींचा हुआ पिक्चर है, मैंने HDR में खींचा नहीं है। यह है 6 Pro का AI मोड में खींचा हुआ पिक्चर। आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि जो येलो है वो पहला जो पिक्चर था उससे काफ़ी चेंज हो चुका है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पहला पिक्चर है उसका ही, मैंने इससे पहले जो पिक्चर था येलो, वही सही एक्चुअली कलर टोन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन हुआ है, थोड़ा सा कलर टोन चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, हमारा जो आँख है, आँखों में थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है। तो AI मोड में मैंने जैसे कहा कि इन्हांस थोड़ा सा होता है पिक्चर, लेकिन वो नेचुरल कलर टोन को बरकरार नहीं रख सकता है। और दोस्तों, ये रहा HDR मोड। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों सेम केस है। पहले भी जो भी था, जो भी डिफरेंस पहले था कलर रिप्रोडक्शन या फिर डिटेल्स प्रिजर्व में, तो वही सेम यहाँ पर हुआ है। 6 Pro का जो कलर रिप्रोडक्शन है या फिर 6 Pro का जो कलर या फिर डिटेल्स को प्रिजर्व करने की क्षमता है वो 5 Pro से यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है। और ओवरऑल जो आउटपुट है वो 6 Pro में यहाँ पर बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों, ये और एक पिक्चर लिया है मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 Pro का जो कलर टोन है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल है, थोड़ा सा ज़्यादा जो मुझे लगा कि बेटर लगा। लेकिन अगर हम लोग एजेस की बात करें तो वहाँ पर 6 Pro का जो डिटेल्स है वो मुझे थोड़ा सा बेहतरीन लगा 5 Pro के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों पिक्चर में मुझे कंपेयर करने को बोला जाए तो मैं कहूँगा कि 5 Pro थोड़ा सा आगे है नॉर्मल मोड में। दोस्तों, ये रहा HDR मोड, और मैं फिर भी कहूँगा कि 5 Pro यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा आगे है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 6 Pro में डिटेल्स मुझे अभी भी बेटर लग रहा है, लेकिन 5 Pro का जो कलर रिप्रोडक्शन है और जो फोकसिंग पॉइंट्स के वजह से शायद हुआ है वो मुझे बेटर लगा। सो इन दिस केस इवन इन HDR मोड 5 Pro विंस। और दोस्तों, ये रहा 6 Pro का AI मोड, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 Pro का जो नॉर्मली मैंने कहा कि थोड़ा सा इन्हांस होता है पिक्चर और वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये है मेरा GoPro दोस्तों, और मैंने इसके ऊपर एक्चुअली एक पोर्ट्रेट मोड लाने की कोशिश की है।
और बैकग्राउंड अगर ब्लर की बात किया जाए तो वो 6 प्रो में डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि 6 प्रो का जो लेंस है वो थोड़ा सा, उसका जो एपर्चर है वो थोड़ा सा वाइड है 5 प्रो के मुकाबले। तो आप देख सकते हो कि जो डिटेल्स है, जो कलर है यहाँ पर, जो लाइट का आउटपुट है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो ऑब्वियसली 6 प्रो में बेटर है। तो दोस्तों ये रहा 6 प्रो वर्सेस 5 प्रो का पोर्ट्रेट मोड रियर कैमरे में। और अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एजेस है पोर्ट्रेट मोर और लेस सेम ही है, लेकिन एजेस जो है, आई मीन ब्लर जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन एज जो है, एज डिटेक्शन जो होता है वो 6 प्रो में बेटर है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें तो जूम करने में ये जो इसका शोल्डर है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो धागा वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, वहाँ पर भी फोकस 6 प्रो में बरकरार था, लेकिन 5 प्रो में वहाँ पर फोकस काफ़ी लॉस हो गया था। तो एज डिटेक्शन जो है वो 6 प्रो में बहुत 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 ही बढ़िया है इस प्राइस टैग के मुकाबले। और दोस्तों ये है फ्रंट कैमरा सेल्फी, और यहाँ पर 6 प्रो का आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है। मेरा स्किन टोन भी जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार रख रहा है। आई मीन मेरा जो कलर टोन है, नेचुरल कलर टोन मुझे ऑफर कर रहा है, और बैकग्राउंड में आप डिटेल्स देख सकते हो वो भी काफ़ी हद तक सही है। तो ये रहा 5 प्रो का आउटपुट। और मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि 5 प्रो मुझे लगा कि जो पिक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो चुका है, जो डायनामिक रेंज है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो चुका है, और दैट्स ऑब्वियस क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है। एट द सेम टाइम मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा मुझे ब्राइट लगा, एंड जो डिटेल्स था मेरा स्किन टोन में या फिर मेरे फेस में जो डिटेल्स था वो 6 प्रो में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। 5 प्रो का सेल्फी बुरा नहीं है, ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 प्रो का सेल्फी अच्छा है, लेकिन 6 प्रो का सेल्फी थोड़ा सा और बेटर है, स्पेशली कैप्चरिंग द डायनामिक रेंज एंड डिटेल्स। दोस्तों ये है 6 प्रो का फ्रंट कैमरे से लिया हुआ पोर्ट्रेट शॉट। और आप देख सकते हो कि डिटेल्स जो पहले था वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी डिटेल्ड है। और मेरा जो फेस का डिटेल्स है वो मुझे अच्छा लगा, स्किन टोन काफ़ी नेचुरल था, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी हद तक सही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसका जो एज डिटेक्शन है, रियर हो या फ्रंट हो, काफ़ी बढ़िया है। आई एम रियली हैप्पी विथ इट। और जो शार्पनेस होता है ब्लर और मेन फोकस में, उसका जो शार्पनेस होता है, जैसे कि मेरे कंधों में आप देख सकते हो जो शार्पनेस है वो काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों ये रहा 5 प्रो का फ्रंट कैमरे से लिया हुआ पोर्ट्रेट शॉट। थोड़ा सा मुझे वॉश्ड आउट लगा, आई डोंट नो व्हाई, और थोड़ा सा डायनेमिक रेंज भी कम है। एट द सेम टाइम जो मेरा स्क्रीन टोन है वो काफ़ी हद तक सही है, 6 प्रो के मुकाबले सही है। और मैं कहूँगा कि 6 प्रो का जो भी आउटपुट था वही यहाँ पर मुझे मिल रहा है, एटलीस्ट स्किन टोन में मैं कहूँगा, और पोर्ट्रेट मोड में। लेकिन अगर मैं अपने कंधों की बात करूँ या फिर एज ड्यूरेशन की बात करूँ, कंधों में अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पर जो शार्पनेस था वो मुझे 6 प्रो में ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर एज ड्यूरेशन काफ़ी हद तक सही है, लेकिन 6 प्रो की तरह शार्प एजेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जो पोर्ट्रेट मोड में आपको ज़्यादा चाहिए। और दोस्तों ये है रियर कैमरे से लिया हुआ पोर्ट्रेट, और एक पोर्ट्रेट मेरा, और मैं सामने ऐसे हाथ रख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि हाथ का क्या हाल होता है, क्या वो आउट ऑफ फोकस रहता है या फोकस में रहता है। तो लग रहा है कि वो फोकस में है, और पोर्ट्रेट जो नॉर्मली होता है 6 प्रो का वो बढ़िया है, एज ड्यूरेशन भी काफ़ी हद तक बढ़िया है। और 5 प्रो में भी मोर और लेस सेम ही था परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा 5 प्रो में मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉप हो रहा है टोटल सेंसर, उसके साथ साथ थोड़ा सा इमेज है वो डार्क हो रहा है। सेम कंडीशन में मैंने पिक्चर खींचा है दोनों ही फ़ोन से, और 6 प्रो का जो आउटपुट है वो मुझे बेटर देखने को लगा। तो दोस्तों ये है 6 प्रो का लो लाइट शॉट मेरे याशी का कैमरा का, और ये है 5 प्रो का। तो एक्चुअली 5 प्रो थोड़ा सा डार्क करता है पिक्चर को, लेकिन वो जो डिटेल्स है वो उसको प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन 6 प्रो थोड़ा सा ब्राइट करता है पिक्चर को लो लाइट में, मैंने देखा है। लेकिन HDR मोड में 6 प्रो 5 प्रो से बहुत आगे है। आप देख सकते हो इस कप में मैंने अच्छे से इसको स्टेन किया है ताकि आप थोड़ा सा डिटेल्स देख सको, और वहाँ पे 6 प्रो HDR मोड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। फ्रंट में भी अगर हम लोग देखें तो 5 प्रो का शायद स्किन टोन थोड़ा सा पॉलिश है, लेकिन जो डिटेल्स और एक्यूरेसी होना चाहिए या फिर जो नेचुरल कलर टोन होना चाहिए वो 6 प्रो में मुझे मिला। तो लो लाइट में कहूँगा कि 6 प्रो डेफिनेटली इज द विनर क्लियरली। और 6 प्रो का और एक बहुत अच्छा मैं एडवांटेज कहूँगा वो इसका एक्सपोजर कंट्रोल, स्पेशली वीडियो मोड में ये बहुत अच्छे से एक्सपोजर को हैंडल करता है। और इसका ऑप्टिक्स भी मुझे लगा कि थोड़ा सा बेटर है, और डिटेल्स भी जो है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद मैं आऊँगा 5 प्रो में दोस्तों। तो 5 प्रो का जो आउटपुट है वो भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन 5 प्रो का एक इशू है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट मुझे लगा, और ओवरऑल थोड़ा सा वॉश्ड आउट लगा, बहुत ही कम लेकिन थोड़ा सा वॉश्ड आउट है। लेकिन इसके अलावा इसका भी डिटेल्स, इसका भी क्वालिटी, इसका भी फोकसिंग, इसका भी एक्सपोजर कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। तो फ्रंट कैमरे के मामले में, स्पेशली वीडियो के मामले में, मैं किसी को भी विनर नहीं कहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है कैमरा कंपैरिजन, आप लोगों को अंदाजा हो भी चुका है कि 6 प्रो का जो कैमरा है वो 5 प्रो से मोस्ट ऑफ द टाइम बेटर है।
लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पर मैं कहूँगा कि 6 Pro को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए या फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। पहला जो चीज़ है वो है फ्रंट फ्लैश। अब देखिए 5 Pro में एक डेडिकेटेड फ्रंट फ्लैश होता है, 6 Pro में ऐसा कुछ भी डेडिकेटेड फ्रंट फ्लैश या फिर हार्डवेयर फ्लैश जिसको हम लोग कहते हैं वो नहीं है। जो डिस्प्ले है वो एज अ फ्लैश काम करता है, लेकिन वो कभी भी एक हार्डवेयर फ्लैश की जगह नहीं ले सकता है। तो मुझे लगता है कि जब टू मच डार्क इन्वायरमेंट होगा, टू मच अंधेरा ही अंधेरा होगा और आपको एक सेल्फी लेना है, तो उस जगह पर 5 Pro अच्छा परफॉर्म करेगा 6 Pro से, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे एक डेडिकेटेड फ्रंट फ्लैश है जो 6 Pro में अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 Pro डेफिनेटली 5 Pro से बेटर है, और स्पेशली पोर्ट्रेट शॉट्स में तो 6 Pro बहुत ही आगे है। फ्रंट कैमरा जो है वो 6 Pro का डेफिनेटली बेटर है, लो लाइट में भी, डे लाइट में भी, और बोके भी जो उसका बोके या फिर पोर्ट्रेट जो आप कहना चाहते हो वो भी काफ़ी एक्यूरेट है, एज डिटेक्शन भी काफ़ी एक्यूरेट है। रियर कैमरे के मामले में मैं बोलूँगा कि लो लाइट स्पेशली 6 Pro में काफ़ी बेटर हुआ है डे लाइट से। डे लाइट में 5 Pro और 6 Pro के बीच अब उतना ज़्यादा डिफरेंस शायद आपको नज़र में नहीं आएगा, लेकिन लो लाइट में आप डेफिनेटली उसको फील करोगे कि हाँ 6 Pro का कैमरा बेटर है। और अगर हम लोग बात करें डायनामिक रेंज की, तो वहाँ पर मुझे लगा कि 6 Pro थोड़ा सा बेटर है 5 Pro के मुकाबले। और दोस्तों आते हैं वीडियो के मामले में, तो मैंने रियर कैमरा का वीडियो आप लोगों को दिया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था एडिटिंग के टाइम पे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको रॉ फाइल दे दूंगा लिंक में। आज शायद नहीं होगा, मैं कल आपको दे दूंगा नया शॉट लेकर। जो पुराना शॉट था वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन जो इफेक्ट मैंने देखा है कि वो है कि जो रियर कैमरा है वहाँ पर वीडियो के मामले में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1080p 60 fps नहीं मिलेगा 6 Pro में। तो एक फॉर्मवेयर अपडेट की सख्त ज़रूरत है वहाँ पे 1080p 60 fps के लिए, लेकिन आपको EIS मिलेगा दोनों ही फ़ोन में, 1080p 30 fps में, और EIS सेम काम करता है, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें डिटेल्स की, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा डिटेल्स लगा Redmi Note 6 Pro में, क्योंकि जो लेंस है उसका f1.8 वो थोड़ा सा 1.9 आई एम सॉरी f1.9, तो वो थोड़ा सा बड़ा है और ज़्यादा कलर और लाइट वो कैप्चर करता है। तो वीडियो के मामले में भी एज ऑफ नाउ 6 Pro ही बेटर है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक फॉर्मवेयर अपडेट का जहाँ पर 1080p 60 fps हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था कैमरा कंपैरिजन, और हाँ Xiaomi का दावा सही है, Redmi Note 5 Pro से Redmi Note 6 Pro कैमरे के मामले में काफ़ी आगे है। और अगर कोई चाहता है कि एक अच्छा कैमरा फ़ोन लेने को जिसका बजट, इनका बजट 15,000 से नीचे है, तो वो डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं, आई मीन Redmi Note 6 Pro के साथ। अब A2 के साथ इसका कंपैरिजन मैं करने की कोशिश करूँगा, मुझे उसके बाद मैं आपको बता सकूँगा कि क्या ये A2 से भी बेहतर है या नहीं। लेकिन आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी मेरी इस वीडियो में।